ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपका स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। और जैसे आपको मालूम है कि इस पूरे महीने हम डिस्कशन कर रहे हैं ग्रीफ एंड जॉय, और आज का पर्टिकुलर टॉपिक है कि हम प्रार्थना करें उन दोस्तों के लिए, उन अपने परिवारजनों के लिए जो एक ऐसे ग्रीफ के माहौल से जा रहे हैं कि वो प्रभु को पा सकें, प्रभु की जॉय को प्राप्त कर सकें। इस माहौल में उनके लिए प्रार्थना का पर्टिकुलर टॉपिक है आज का। मुझे लगता है कि प्रार्थना एक बहुत बड़ा जरिया हो सकता है इंसान को उससे बाहर उभारने के लिए। जी बिल्कुल दोस्तों, हम सबको प्रार्थना करनी है, हमें परमेश्वर से मदद मांगनी है, क्योंकि वो ही है जो हमारे दुख तकलीफ में हमारे साथ रहता है और हमारी मदद करता है कि हम उस दुख पर विजय पा सकें। जी हाँ दोस्तों, जब हम बात करते हैं प्रार्थनाओं की, तो प्रार्थनाओं का मतलब है कि उस असामान्य सिचुएशन से प्रभु के सामर्थ्य से हमें वहाँ से उभारना। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं कैटरीना रूथ से, जो एक मसीह परिवार से हैं, लेकिन उनके मन में कई विचार थे कि संसार में इतना दुख और निराशा क्यों है। क्या उन्हें इस सवाल का जवाब मिल पाता है? आइए देखते हैं ऐसी उनके सवालों का जवाब उन्हें कैसे मिलता है। इस सवाल का हो सकता है आपके पास भी ऐसा सवाल हो, और हो सकता है कि इस पर्टिकुलर कहानी से आपको भी जवाब मिले। आइए देखते हैं कैटरीना रूथ की ये कहानी को। मेरा नाम कैटरीना रूथ है और मैं हैदराबाद से हूँ। फिलहाल मैं अभी एक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के साथ एक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर रही हूँ। भले ही मैं एक मसीही परिवार में पली बढ़ी थी, पर मेरे पास कई सवाल थे। आत्मविश्वास की बातें थी या मेरी पहचान को लेकर सवाल थे, जैसे कि मैं कौन हूँ, मेरी सही जगह कहाँ है। और मेरे मन में सवाल होते थे, मैं जो इन मसीही सभाओं में परमेश्वर के प्रेम के बारे में सुनती हूँ वो कैसा है? क्या ये असल में मेरे जीवन पर लागू होता है? क्या मैं उस पर विश्वास कर सकती हूँ? तो मैं नहीं जानती थी कि इन पॉइंट्स को कैसे जोड़ा जाए। दरअसल एक क्रिसमस सभा थी जब हमारे पास्टर जोएल अंकल निक नाम के एक लड़की की गवाही शेयर कर रहे थे। तो वो ऐसा इंसान है जिसके कोई अंग नहीं है, वो इस हालत में है, लेकिन वो अपने आसपास के लोगों को प्रोत्साहित करता है। और उस दिन इस बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया। उस समय मैं देख सकती थी कि उसमें कुछ है जो बहुत अलग था, और मुझे समझ आया कि वो अंतर प्रभु यीशु मसीह के कारण था। मैंने वो देखा और मैंने सोचा कि यूं तो मैं आपको बचपन से ही जानती हूँ, लेकिन ये वो समय था जब मैंने इसे अपने लिए रखना चाहा, जैसे कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए हो। और मेरे ख्याल से मैंने उस दिन प्रार्थना की। मुझे याद नहीं कि मैंने असल में क्या प्रार्थना की, लेकिन उस दिन मैंने प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करने का फैसला लिया। आज मैं प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर रही हूँ। मैं कुछ साल पहले यूएस से वापस आ गई थी और मैंने यहाँ पर एक एनजीओ के साथ काम करना शुरू किया। और यहाँ हम ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, समाज सेवा का काम करते हैं, जो शुरू से मेरे दिल में था। मैं एक बात कहूँगी कि मुझे समझ में आया कि जब मैं बढ़ रही थी तब अपनी पहचान और दूसरों की वैलिडेशन मांगना, यहाँ तक कि प्यार की तलाश करना, इसने मुझे हमेशा निराश किया। तो मैं एक बात उन सभी लोगों से कहना चाहूँगी जो इसी तरह की मुश्किल से गुजर रहे हैं। ये जो परेशानियाँ या सवाल मेरे मन में थे जब मैं बड़ी हो रही थी कि परमेश्वर में बढ़ो, इस बात को समझो। जब परमेश्वर कहता है कि वो हमसे प्रेम करता है, तो इसमें अच्छा समाचार क्या है? जब आप इस चीज़ को समझते हैं, जब आप इसे खोजते हैं और जानते हैं कि यही सत्य है, तो मुझे लगता है जैसा वचन कहता है, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा और इससे आपका पूरा जीवन बदलने लगेगा। मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो इस दुनिया में आए और उन्होंने बलिदान दिया, और अब हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता है, जिसके कारण मैं जानती हूँ कि परमेश्वर मुझसे कितना प्यार करते हैं कि उन्होंने अपने इकलौते बेटे को भेजा। और इसलिए सच्चाई के साथ जीना कि मुझे परमेश्वर का प्रेम मिला है, जिससे मैं आज़ाद हूँ, मैंने सीखा। और मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। बहुत सारे नौजवानों की तरह कैटरीना के जीवन में भी बहुत सारे सवाल थे। सवालों से घिरा हुआ था उसका जीवन। मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का मकसद क्या है, अमीर गरीब क्यों होते हैं, दुनिया में इतना दुख तकलीफ क्यों है। लेकिन हम देखते हैं कि किस तरह निक के जीवन ने उनको बहुत इंस्पायर किया, इंकरेज किया, और उन्होंने जाना दैट निक फाउंड हिज होप इन द लॉर्ड।
एंड आप ये देखिए, कभी भी जो स्टोरीज का टर्न अराउंड होता है, जो आदमी के मन में परिवर्तन आता है, वो अमूमन एक मिसाल को देखकर, लुक एट एन एग्जाम्पल, और उसको देखकर टर्न अराउंड आता है। एंड इस वाले जो इनकी कैटरीना की कहानी है, उसमें भी निक की जो लाइफ देखी और उसके वजह से उनके मन में परिवर्तन आया। तो हमारी उम्मीद यही है कि आज जब हम अपनी टर्न अराउंड्स की बात करते हैं, किसी सिचुएशन से बाहर निकलने की बात करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह की जो मिसाल है, अगर वो दी जाए, आई थिंक दैट्स द गेम चेंजर फॉर ऑल ऑफ अस। उसको जानकर टर्न अराउंड्स आते हैं लाइफ। हो सकता है आज आप और मैं किसी ऐसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर दबते जा रहे हैं, उस हमारे ऊपर हावी होते जा रही है। हो सकता है वो एक किसी चीज़ का लेबल किसी ने हमारे ऊपर लगा दिया हो जो कि झूठा है। हो सकता है हमारी गलतियों की वजह से रिलेशनशिप में लेकर या करियर में लेकर, या कोई हमने किसी से कुछ बोल दिया होगा, उसकी वजह से हम दबते जा रहे हैं और उसका रास्ता हमें बाहर नहीं मिल रहा है और वो बोझ हमें पूरा दबाता जा रहा है। आइए देखें प्रभु का वचन ऐसी सिचुएशन में हमसे क्या बोलता है। फिलिपियों 4:6-7 में प्रभु का वचन बोलता है, किसी भी बात की चिंता ना करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। और ये वचन हमें सीधी तरीके से वहां पे ले जाता है जो आज का हमारा टॉपिक है, कि ग्रीफ में जाकर जो लोग फंसे हैं, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? प्रार्थना कर सकते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आज अगर किसी सिचुएशन में हैं तो प्लीज प्रार्थना करें, प्रभु के सामने उस सिचुएशन को रखें और तब जाने कि प्रभु का जो पीस है, जो इंसान की समझ से परे है, कैसे आपको बांधेगा और कैसे आपको रास्ता देगा। जी हाँ दोस्तों, हम अपना दिल खोल कर परमेश्वर के सामने रख दें और वो ही है हमारा मददगार, वो ही है हमारा साथी और वो ही है जो हमारे लिए सब कुछ करता है ताकि हम अपने जीवन में सच्ची खुशी और आनंद को एक्सपीरियंस कर सकें। दोस्तों, हम आपको इंकरेज करना चाहते हैं कि अगर आप अपने इन चैलेंजेस में काउंसलिंग चाहते हैं तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। आप अपने लिए काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं या अपने किसी प्रियजन के लिए आप उन्हें काउंसलिंग सेशन गिफ्ट भी कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। हमारा एड्रेस है www.cbnindia.org/cbnofferings। इस पेज पर जाकर आप अपने लिए या अपने किसी लव्ड वन के लिए काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं। साथ ही QR कोड को भी आप स्कैन करके काउंसलिंग सेशंस को बुक कर सकते हैं। अब समय है एक ब्रेक का और हम ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे और प्रार्थना के लिए हम जुड़ेंगे। अगर आप अपने शोक और दर्द का सामना नहीं कर पा रहे हैं या कोशिश कर करके थक गए हैं, अपने ग्रीफ से बाहर निकलने में CBN प्रेयर लाइन से ज़रूर जुड़ें। दिसंबर के महीने में हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपके ग्रीफ को जॉय में बदल दे। 9 दिसंबर को हम प्रार्थना करेंगे फॉर जॉय इवन इन टफ सर्कमस्टांसेस। 16 दिसंबर को हम प्रेयर करेंगे फॉर पीपल ग्रीविंग, या दुखी लोग या शोक में डूबे हुए लोगों के लिए। 23 दिसंबर को हम प्रार्थना करेंगे फॉर पीपल हु आर ग्रीविंग ओवर रिलेशनशिप्स। 30 दिसंबर को हम प्रेयर करेंगे फॉर न्यू बिगनिंग्स। अगर आपका दुख आपके नए साल में आपको नई शुरुआत नहीं करने दे रहा है और आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है तो www.cbnindia.org पर अभी अपने काउंसलिंग सेशन को बुक करिए। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम खुशी और गम के पहलू देख रहे हैं और अगर आप इस त्योहार के माहौल में शोक से होकर गुजर रहे हैं तो हम आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रोग्राम में आज, ताकि आप अपने जीवन में परमेश्वर की शांति को इस मुश्किल समय में जान पाएं। आइए आज हम सुनते हैं स्टोरी ऑफ क्रिसमस, जिसे हमने कल भी सुना था और इसको अब आगे लेके चलते हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में विस्तार से बताया गया है। जी दोस्तों, आइए देखते हैं कि कैसे एक खुशखबरी की घोषणा हुई और कैसे एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ। ये कहानी हमारे लिए लेकर आ रहे हैं संदीप और साथ ही उनके जुड़ रही है साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर, जो साइन लैंग्वेज के द्वारा इस कहानी को हमें बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और मैं फिर लेकर आया हूँ यीशु मसीह के जन्म की कहानी। अब तक हमने सुना आदम के बारे में, नोहा के बारे में, इब्राहिम के बारे में, राजा दाऊद के बारे में,
और यूसुफ के बारे में। और आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। दाऊद राजा से यूसुफ तक बहुत सारे संकेत हैं बाइबल में, जहाँ कहा गया है कि कुंवारी से उद्धारकर्ता का जन्म होगा। तो आइए हम उस कहानी में भी जाएंगे। और आज हम बात करेंगे यूसुफ और मरियम के बारे में। बाइबल कहती है कि यूसुफ और मरियम की मंगनी हो गई थी और शादी होने वाली थी। तभी एक दिन जब मरियम अपना रोजाना का काम कर रही थी, एक स्वर्गदूत उसके पास आया और उसे घोषित किया कि उसके गर्भ से एक उद्धारकर्ता जन्म लेगा। मरियम घबरा गई। वो बोली कि मैं तो कंवारी हूँ, ये मुमकिन कैसे हो सकता है। पर स्वर्गदूत ने कहा कि पवित्र आत्मा का सामर्थ उसके ऊपर आएगा और वो गर्भवती होगी और यीशु को जन्म देगी। मरियम ने उसे स्वीकारा और जैसा स्वर्गदूत ने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। पवित्र आत्मा का सामर्थ मरियम के ऊपर आया और वो गर्भवती हो गई। उसी स्वर्गदूत ने मरियम से यह भी कहा था कि उसकी बहन एलिजाबेथ वो भी गर्भवती है। बाइबल कहता है कि मरियम एलिजाबेथ को मिलने गई और वचन में ऐसा लिखा है कि जैसे ही मरियम एलिजाबेथ को मिली, एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से भर गई और उसकी कोख में जो बेटा था वो भी पवित्र आत्मा से भरकर झूम उठा। इससे एक नबुवत भी पूरी हुई जो यूहन्ना के बारे में कहता है कि वो पेट से ही पवित्र आत्मा से भरा होगा, क्योंकि यूहन्ना को परमेश्वर ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य दिया था और वो ये था कि उद्धारकर्ता यीशु मसीह के आने का सुसमाचार का प्रचार करे, और उसने वही किया। और वहां दूसरी ओर जब यूसुफ को पता लगा कि उसकी मंगेतर मरियम गर्भवती हो गई है, तो उसने फैसला किया कि वो उसे छोड़ देगा। उसी रात यूसुफ के सपने में एक स्वर्गदूत आया और उसने उसे बताया कि मरियम गर्भवती पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हुई है और वो विश्वास योग्य है। और उसने यूसुफ से कहा कि वो मरियम को अपनी पत्नी के नाते स्वीकार करे। उसने ये भी कहा कि उसके पेट में जो बच्चा है उसको वो यीशु का नाम दे। यीशु जिसका मतलब है कि वो अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। और साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि उसका एक और नाम होगा, इमैनुएल, जिसका मतलब है कि परमेश्वर हमारे साथ है। उस समय इज़राइल रोमियो के अधिकार में था और उसने एक दिन घोषणा की कि मैं अपने देश के हर एक व्यक्ति की गिनती करना चाहता हूं। उस घोषणा के अनुसार हर किसी को अपने अपने शहर वापस जाना पड़ा, क्योंकि यूसुफ और मरियम बेतलहम के थे, उन्हें भी अपने शहर बेतलहम लौटना पड़ा। पर उस समय मरियम गर्भवती थी और यीशु को जन्म देने ही वाली थी। जब वो बेतलहम पहुंचे तो यीशु के जन्म का समय आ गया था। उन्होंने बहुत सारे कमरों की खोज की पर उन्हें कोई जगह नहीं मिली। और फिर थक हार कर यूसुफ ने एक तबेला ढूंढा। आप सोच सकते हैं, परमेश्वर जिसने सृष्टि का निर्माण किया, उसने अपने जन्म के लिए एक तबेला चुना। वहां तबेले से थोड़ी दूर कुछ चरवाहा लोग अपनी भेड़ को संभाल रहे थे और अचानक एक स्वर्गदूत आ गया और उसने कुछ इस तरह घोषणा की कि मैं एक आनंद का सुसमाचार लेकर आया हूं जो हर एक व्यक्ति के लिए है। और उस स्वर्गदूत ने एक चिन्ह बताया, बोला कि एक बच्चा साधारण से कपड़ों में एक चरनी में पाया जाएगा और वही होगा संसार का उद्धारकर्ता। वहां दूसरी ओर 3 मजूसी लोग जो तारे की सहायता से उस तबेले में आ पहुंचे, ढूंढते हुए यहूदियों के राजा को, और उन्होंने देखा एक छोटे से बालक को। सोना, लोबान, मुर, ऐसे कई कीमती तोहफे आके यीशु के चरणों में डाल दिए। आप देख सकते हैं इस चित्र को, यूसुफ, मरियम, चरवाहे एक तरफ, मजूसी एक तरफ, और मरियम के हाथ में एक बालक जो साधारण बालक नहीं था लेकिन इस सृष्टि का निर्माण करता था। और उसी उद्धारकर्ता के जन्म को आज हम क्रिसमस के दिन मनाते हैं, यीशु मसीह के जन्म को। तो ये थी यीशु मसीह के जन्म की कहानी, जहां हमने देखा कि पिता परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र यीशु को भेज दिया। और आज वही प्रेम और नम्रता यीशु के द्वारा परमेश्वर ने हमारे अंदर भी डाली है। मैं आप सबको उत्साहित करता हूँ आज क्रिसमस के दिन कि आप इस प्यार को पाएं और इस प्यार को एक दूसरे के साथ बांटें। आपको क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई हो। नमस्कार।
संदीप, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द क्रिसमस स्टोरी विद अस। और आपने हमें बताया कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक ऐलान है, एक सुसमाचार है। इट्स अ गुड न्यूज़ विच इज़ ब्रॉडकास्टेड ऑल ओवर कि एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। वो उद्धारकर्ता जो हमें हमारे गुनाहों की जो सज़ा है उससे छुटकारा देता है, उससे मुक्ति देता है। और ये स्टोरी जो इन्होंने बताई है बड़ी सरलता से बताई है। इट्स लाइक क्वाइट इंटरेस्टिंग दैट वी कैन ऑल अंडरस्टैंड स्टोरी। एंड ये स्टोरी जो हमें बड़ी सिंपली बताई है कि हमेशा याद रहेगी और कोई मिस भी नहीं कर सकता है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा संदीप एंड शीतल जी का कि आपने बड़ी बखूबी से, बड़ी सरलता से हमें समझाया। थैंक यू सो मच। और दोस्तों, इस हफ्ते हम अलग अलग प्रकार के क्रिश्चियन म्यूज़िक को सुन रहे हैं देश के कोने कोने से। और अब हम सुनने जा रहे हैं यीशु के पैदा होने के बारे में अजमेर के गिरजे से एक बहुत ही खास कवाली, हुआ है पैदा शाफिए आलम। इसे गाया है रॉबसन मेमोरियल चर्च अजमेर के चर्च क्वायर ने और ये गीत उर्दू में है। तो आइए हम सब मिलकर इसे सुनें। बहुत ही बढ़िया कवाली है ये, जिसे सुनकर सच में हमारा मन बहुत ही खुशी और उल्लास के साथ भर गया है। एक बहुत ही खुशी का माहौल यहाँ पर बन गया है। रेबेका, मुझे लगता है कि ये कवाली सुनकर मैं सोचने लगा कि वहाँ का माहौल कैसा होगा उस चर्च में। हाँ। और जिससे इस हफ्ते में हम लोग अलग अलग जगहों के कल्चर्स को देख रहे हैं, तो देखिए प्रभु कितना खुश हो रहे होंगे कि जगह जगह के लोग विभिन्न विभिन्न भाषाओं में उनका प्रेज कर रहे हैं, उनके लिए गान गा रहे हैं जी। और ये फेस्टिव सीजन है, क्रिसमस का सीजन है, तो हम सब दुनिया भर में लोग अलग अलग देशों से, अलग अलग भाषाओं से भी मिलजुल करके परमेश्वर की स्तुति गान कर रहे होंगे। एग्जैक्टली। दोस्तों, और हम आपको याद दिला दें कि अगर आप इस फेस्टिव सीजन में नेशनल टीवी पर ऐसे कई गीतों को अपने प्रियजनों के लिए गिफ्ट करना चाहते हैं,
तो क्यों ना आप CBN इंडिया की वेबसाइट पर जाएं। हमारा एड्रेस है www.cbnindia.org। यहाँ जाकर आप अपना मनपसंद गाना चुन सकते हैं, जिसे हम एक नई जिंदगी कार्यक्रम के जरिए नेशनल टीवी पर ब्रॉडकास्ट करेंगे। एंड ऑल ऑफ यू कैन टुगेदर देन एंजॉय दिस सॉन्ग। अब समय है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। संतुष्ट अपने महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आज बच्चों के साथ पपेट्री की और उनके साथ मैंने अपना सबसे पसंदीदा गाना भी गाया। और तहे दिल से मैं आज CBN की शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मौका मिला इन बच्चों के साथ बड़ा दिन मनाने का। ये ड्राइंग किट मिली है मेरे को और मेरी दोस्त को। मेरी लहंगा में मैम ने दिया है, जो हमें बहुत पसंद आया। इसका कलर भी बहुत प्यारा है। तो इस ड्रेस को मैं क्रिसमस में ज़रूर पहनूंगी। मैं चाहती हूँ कि जिन्होंने हमें दिया है ना, उनके लिए मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। Parents, do you worry about your children? क्या आप उनके फ्यूचर को लेके, उनकी स्टडीज, उनके हेल्थ, उनकी स्पिरिचुअल और मेंटल वेलबींग के लिए परेशान रहते हैं? क्यों ना हम मिलके अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। Prayers work even when we can't reach or teach our children. Superbook India will go live on Instagram to pray for your children. यीशु ने कहा, बच्चों को रहने दो, उन्हें मत रोको, मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों का ही है। So don't forget to join us this Saturday at 10 a.m. on Superbook India Instagram, और हम मिलकर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। वेलकम बैक दोस्तों। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और जैसा भी आपने ब्रेक में देखा, आप भी 24 दिसंबर को सैटरडे सुबह 10 बजे सुपरबुक में के इंस्टाग्राम पेज पर प्रार्थना के लिए ज़रूर जुड़ें। और हम बात कर रहे हैं जॉय एंड ग्रीफ के टॉपिक पर, और प्रार्थना कर रहे हैं उन सब लोगों के लिए जो इस खास फेस्टिव सीजन में भी किसी शोक से या किसी निराशाजनक सिचुएशन के थ्रू गुजर रहे हैं और खुशियां मनाने चाह रहे हैं, मगर काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही है। उन खासतौर से उन भाईजनों और बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। जी बिल्कुल, परमेश्वर हमारी आवाज़ को सुनता है और हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है। आइए पढ़े आपके रिक्वेस्ट जो आपने में भेजी है। ये पहली रिक्वेस्ट हमें राजीव राठी ने भेजी है व्हाट्सएप से। ये कह रहे हैं, मैं पिछले 2 सालों से प्रॉब्लम में हूँ। 6 महीने पहले मेरी वाइफ एक्सपायर हो गई और मैं अभी तक उस गम से ठीक नहीं हो पाया हूँ। 2 साल पहले तक लाइफ बिल्कुल स्मूथ चल रही थी, पर अचानक मेरे साथ ये क्या हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। आइए दोस्तों, इस समय हम पढ़े रिचर्ड का मैसेज जो व्हाट्सएप से आया है। रिचर्ड कुंदर कह रहे हैं, मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं। मैं और मेरी वाइफ रोज़ प्रार्थना करते हैं ताकि हमें भी एक बच्चे की आशीष मिले, पर हमारी आशा अब ख़त्म होती जा रही है। कृपया हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। दोस्तों, हम लोग ये जानते हैं कि प्रार्थना के ज़रिए से प्रभु हमसे बात करते हैं और प्रार्थना के ज़रिए से हमारे मनों में परिवर्तन आता है। अब मिलकर हम एक प्रार्थना करेंगे उन सारी अनकही प्रार्थनाओं के लिए जो हमारे पास नहीं भी आई हैं रिक्वेस्ट, मगर लोग हमारे दोस्तों के मनों पे हैं, उनके दिलों पे हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इस समय खास तौर से उन सारी सिचुएशंस के लिए जो हमारे दोस्त, हमारे भाई बहन जो इस प्रोग्राम से जुड़े हैं, वो जो उससे गुजर रहे होंगे। किसी ने अपने परिवारजन में या किसी दोस्त को या प्रियजन को खोया होगा। प्रभु जी, कोई एक आर्थिक स्थिति में फंसा होगा, वो कोई आने वाले कल के बारे में असमंजस में होगा कि उनका करियर या उनकी लाइफ में आगे क्या होगा। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा ख़राब रिलेशनशिप के थ्रू जा रहे होंगे और कुछ लोग बिल्कुल पर्पसलेस लाइफ में घूम रहे हैं। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ उन सबको आप पकड़ें, उन सबको एक राह दिखाएं आने वाले कल के बारे में, ताकि उनकी परिवर्तित ज़िंदगी को लोग देखकर जान सकें कि आप प्रार्थना सुनने वाले प्रभु हैं और दिलों को बदलने वाले हैं और लोगों के आने वाले फ्यूचर में
आप बदल कर एक नई कल खड़ा कर देते हैं। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। दोस्तों याद रखिए कि प्रार्थनाओं में बहुत बल होता है, प्रार्थनाओं में आप जुड़े रहें प्रभु से। हाँ जी दोस्तों, आइए अब इस समय हम देखें कि आज परमेश्वर का जीवित वचन हमें क्या इंकरेजमेंट दे रहा है। दोस्तों, जब इंसान ने पाप किया तो उसका रिश्ता परमेश्वर पिता के साथ टूट गया, और इस रिश्ते को जोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, इंसान बनकर आए, और उन्होंने हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दी और अपना लहू बहाया। दोस्तों, ये वचन हमें बता रहा है कि पिता परमेश्वर के पास आने का एकमात्र रास्ता है प्रभु यीशु मसीह। वही सत्य है, वही मार्ग है और वही जीवन है। दोस्तों, ये बहुत ही सरल सी बात है, मगर इसको समझने में लोगों को बहुत समय लगता है, और हम यही प्रार्थना करते हैं कि ये हमारी समझ में प्रभु की सामर्थ्य से बैठे। जी दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है कि अपने हर दुख और तकलीफ में आप परमेश्वर की शांति को जान पाएंगे। और हम आपको इंकरेज करना चाहते हैं कि अगर अभी तक आप CBN इंडिया यूट्यूब चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ें, जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी आप ज़रूर दबाएं ताकि आप सब नोटिफिकेशन सही समय पर पा सकें और हमारे सब प्रोग्राम्स को और वीडियोज़ को, इंस्पायरिंग मैसेजेस को आप इंजॉय कर सकें। और याद रखें, इस हफ्ते 24 और 25 दिसंबर को हम आपके साथ जुड़ रहे हैं एक स्पेशल प्रोग्राम में ऑन CBN इंडिया यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, इस क्रिसमस के सीज़न में हम अलग अलग क्रिसमस कैरल सुन रहे हैं। साइलेंट नाइट एक बहुत ही फेमस क्रिसमस कैरल है जो करीब 400 साल पहले जर्मनी में लिखा गया था। इसे पूरी दुनिया पसंद करती है और इसे हमने कई भाषाओं में कई बार सुना है। और आज इसे हमारे लिए गा रही है नागालैंड से एक खास चिल्ड्रंस कॉयर। आप भी ऐसी कोई स्पेशल गिफ्ट देना चाहते हैं तो प्लीज़ डू कम टू cbnindia.org/CBN offering, एंड वहाँ पे जाकर आप गाना किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, अपने प्रियजन को या अपने लोगों को, और उनको भी सुनकर बहुत अच्छा लगेगा एंड दे विल फील रियली स्पेशल। So friends, let us all enjoy the song Silent Night। ये खास चिल्ड्रंस कॉयर हमारे लिए गाना गा रही है। कल हम आपसे फिर मिलेंगे और कल आपके आत्मिक और जीवन से रिलेटेड सवालों के जवाब भी देंगे। तो until then, goodbye, नमस्कार। नमस्कार।